नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? बस बेटा मैं तो ठीक हूँ। पेंशन लेने जा रहा था बस। अरे चाचा जी, मतदान भी तो है। क्या आपने वोट नहीं दिया इस बार? हाँ बेटा, वो तो मैं वोट सुबह ही देकर आ गया था। आप अभी तक नहीं गए क्या वोट देने? नहीं चाचा जी, मैं भी बस वोट देने ही जा रहा था, बस थोड़ी सी उलझन है। अरे बेटा, कैसी उलझन? मुझसे आप शेयर कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। नहीं चाचा जी, बस मतदान को लेकर के थोड़ी सी मेरे मन में उलझन थी कि इस बार किस तरीके की सरकार आनी चाहिए। किस तरीके की सरकार से क्या मतलब है बेटा? सरकार तो बहुमत वालों की ही बनती है। हाँ चाचा जी, आपकी बात 100% सही है। जनता ही बहुमत दिलाती है सरकार को। हाँ बेटा, तो तुम भी अपना कोई एक नेता चुन लो, किसी एक पार्टी को चुन लो जिसने भी अच्छे काम किए हो तुम्हारे अनुसार। चाचा जी, उलझन तो यही है। मैं जब दोनों ही प्रमुख पार्टियों को विस्तार पूर्वक देख रहा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसे वोट दूं। मुझे दोनों ही सरकारों में कुछ न कुछ कमियां दिख रही हैं। देखो बेटा, दुनिया में परफेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं होती। कमियां तो हर जगह हैं। उसे ही चुनना पड़ेगा जो जिसमें थोड़ी कम कमियां हो, जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकें। हाँ चाचा जी, आपकी बात 100% सही है, लेकिन मेरा मन फिर भी नहीं मान रहा। मेरा मानना है कि जब दोनों ही पार्टियां नाकाम रहीं अच्छे काम करने में, तो क्यों ना हम किसी एक तीसरी पार्टी को मौका देकर देखें। हाँ बेटा, ये भी सही है। आप किसी तीसरी अच्छी पार्टी को मौका देकर देख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से चयन करना। कई सारी पार्टियां चुनाव में खड़ी हैं। कहीं गलती से किसी गलत पार्टी को वोट मत दे आना आप। हाँ चाचा जी, वो भी एक उलझन है कि वोट किसे ही दें। हाँ चाचा जी, ये भी एक बड़ी उलझन है। ऐसी कोई दूसरी पार्टी भी नहीं दिख रही जो राष्ट्रीय स्तर पर देश को अच्छे से चला सके। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी भी कहीं न कहीं सही है, लेकिन हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य भी है कि वो मतदान में और चुनाव में हिस्सेदारी लेकर इस चुनाव को सफल बनाए। चुनाव में तो हिस्सा लेना चाहता हूं मैं, लेकिन ये फैसला नहीं कर पा रहा कि पार्टी कौन सी चुनी जाए। यही उलझन है मेरे मन में चाचा जी। अरे बेटा, उसका भी उपाय है। मैं आपको बताता हूँ कि आप और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल चाचा जी, कोई और भी विकल्प हो तो काफी मदद हो जाएगी मेरी। बताएं आप। हाँ बेटा, बिल्कुल बताता हूँ मैं। आपके जैसे ही कई लोग होते हैं जो ये फैसला नहीं कर पाते कि किसकी सरकार आनी चाहिए, किस प्रमुख पार्टी को हम अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। तो इस स्थिति में हमारे पास एक और भी विकल्प होता है। यह विकल्प है नोटा। नोटा का अर्थ है नन ऑफ द अबव, अर्थात उपरोक्त में से कोई भी पार्टी नहीं। अगर आप अभी भी ये उलझन में हैं और ये फैसला नहीं कर पा रहे कि जो भी पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही हैं उनमें से किसी में भी काबिलियत है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमारे भारतीय नागरिक नोटा का बटन प्रेस करके ये अपना चयन कर सकते हैं कि इनमें से वो किसी भी पार्टी को अपना वोट नहीं देना चाहते। नोटा एक अलग ही कैटेगरी होती है। नोटा, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ चाचा जी। कहीं ये कोई दूसरी या निर्दलीय पार्टी की बात तो नहीं कर रहे आप? मैं अपना कीमती वोट किसी निर्दलीय पार्टी को भी नहीं देना चाहता। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा विकल्प है हमारे पास चाचा जी? बिल्कुल बेटा, वो विकल्प नोटा ही है। नोटा कोई निर्दलीय पार्टी नहीं होती। ये बिल्कुल अलग ही कैटेगरी है भारतीय संविधान में, मतदान के तहत। लेकिन चाचा जी, नोटा नाम की चीज तो मैंने कभी नहीं सुनी पहले मतदान में। ये कैसा विकल्प होता है? हाँ बेटा, आधी से ज्यादा जनता को नोटा का अर्थ नहीं पता होता।
काफ़ी जनता गुमराह भी होती है और इसी उलझन में वो कभी कभी गलत पार्टी को वोट भी दे आती है। नोटा के तहत भारत के नागरिक को ये हक मिलता है कि वो किसी भी पार्टी को ना चुनकर असहमति जताते हुए अपना कीमती वोट किसी भी पार्टी को ना दे